ये हिम्मत, ये संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? ये सिखाया है कि घर की इज्जत को बाहर वालों के सामने उछालो? ओके काकी, पायल की वजह से हमारी घर की इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आई है। माफ कीजिएगा, लेकिन गलती आपकी है और आप उसे क्यों बोल रही हैं? जानकी, चुप रहो। मैं देख रही हूँ तुम्हारी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। अगर कोई परेशानी थी तो सीधे हमसे आकर कहना था ना। यूं पीठ पीछे अपने से बड़ों के खिलाफ साजिश रचने की क्या जरूरत थी तुम लोग? हाँ, की है हमने साजिश। लेकिन ये साजिश करने के लिए हमें मजबूर किसने किया? आप लोगों ने। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो आप लोगों की साजिश का पर्दाफाश नहीं होता माँ। समीर, अब तुम भी? अब तुम्हें भी तमीज नहीं रही कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है? हमारी गलती सिर्फ यही है कि हम आपकी गलती सबके सामने लेकर आए, और उसके बावजूद भी आप अपनी बहुओं को इतना कुछ कह रही है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें आपके बेटे भी शामिल है। ये घर, ये मीठीबा मेंशन हमारी रगों में बसा है। हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान इसी घर से, और इसी घर में जी काका और उनके बाबूजी का आशीर्वाद बसा है। एक बार तो आप लोग बंटवारा करके देख ही चुके हैं, लेकिन दुख की बात तो यह है कि उससे भी आप लोगों ने कोई सबक नहीं लिया। कोई फायदा नहीं है रोहित, आप लोगों ने हमारा विश्वास हमेशा के लिए खो दिया है। चलो जानकी। जिन बेटों ने हमारे सामने आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, वो आज हमें इतना कुछ सुनाकर चले गए। आप जानती है ना, ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? हाँ कोकी, जानती हूँ मैं, ये सब कुछ इन बहुरानियों की वजह से हुआ है। लेकिन कोकी, ये क्या समझती है कि ये सब करके ये हमें हरा देंगी? नहीं कोकी, हम भी इन लोगों की माँ हैं। हम इन लोगों को हरा कर दिखाएंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने घर का सपना पूरा करके ही रहेंगे। कहाँ? हेलो। सब क्या है कोकिला? तुम्हारे होते हुए ये गड़बड़ हुई तो हुई कैसे? गड़बड़? कैसी गड़बड़? हमारी डील फाइनल स्टेज पर आकर कैंसिल हो गई है। जो हुआ अच्छा हुआ। आई फील कि हमने बहुत बड़ा अन्याय होने से रोका है। जरा सोचो गाइस, जब दादी माँ और मीठीबा वापस आते और उन्हें पता चलता कि घर बिक चुका है तो उन पर क्या बीतती। ये बात तो सही है रोहित, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमने अपनी माँ का दिल दुखाया है। ये सब करना बहुत जरूरी था पायल। अगर हम हमारी आवाज ऊंची नहीं करते तो उनके कानों तक कुछ भी पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाता।
क्या बात है समीर, तुम चुप क्यों? कुछ नहीं यार, कुछ बहुत बुरी तरह से अखर रहा है। जब से होश संभाला है तब से लेके आज तक कभी माँ से इतनी बदतमीजी से बात नहीं की है। हमने जो किया वो सही था, लेकिन शायद जो किया वो करने का तरीका गलत था। ऐसा मत सोचो समीर, अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो किसी का दिल दुखने से बचाया भी तो है ना। ईश्वर से प्रार्थना करो कि दादी माँ और मीठी बाप जल्द से जल्द इस घर में लौट आए और अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। यही काम रह गया था अब तेरे करने के लिए, वो भी इस उम्र में। बस इसी की कसर बाकी रह गई थी सुनंदा। क्या बात है सुनंदा, अब तक सोई नहीं? कोशिश तो बहुत करती हूँ मीठी बा, पर नींद जैसे आंखों से बहुत दूर चली गई। आंखें बंद करते ही तीनों बेटों की सूरत सामने आ जाती कि वो हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। हमारे खून ने हमारे साथ ऐसा धोखा कर दिया मीठी बा। मत सोच उनके बारे में, मत सोच। अरे वो नालायक इस लायक ही नहीं है कि उनके बारे में सोचे। भगवान है ऊपर, जो ऊपर से सब देख रहा है। उनको ऐसी सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी कि मत श्राप दीजिए उन्हें, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चों को श्राप मत देना मीठी बा, मत श्राप देना। मैं मानती हूँ उनसे गलती हुई है, लेकिन एक न एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा मीठी बा, जरूर होगा। इसीलिए तो माँ को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। औलाद कितनी भी निकम्मी क्यों न हो, माँ के दिल से उनके लिए सिर्फ दुआ ही निकलती है। तू धन्य है सुनंदा, तेरे जैसा दिल शायद इस दुनिया में किसी माँ का होगा। ये तू क्या कर रही है? तुझे ये करते देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी चादर फट गई है मीठी बा, सोचा जरा सी लूं इसे। रिश्ते भी चादर जैसे ही होते हैं, जिस तरह फटी हुई चादर को सिलाने से वो जोड़ जाते हैं, वैसे रिश्तों में भी जोड़ लग जाता है। रिश्तों में आई दरार भरने को तो भर जाती है, लेकिन जिंदगी भर के लिए दिलों में एक टीस छोड़ जाती है। जानती हूँ मीठी बा, पर माँ का दिल इन सब बातों को नहीं मानता। माँ के प्यार में दरार जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे भी जब सोने जाते होंगे, उनकी भी आंखों में नींद नहीं, माँ के लिए तड़प ही होती होगी। पर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन लोगों ने हमें इतना बड़ा जख्म दे दिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
मनहर भाई नहीं आए? नहीं, आज उनका उपवास है। वो आज उन्हें आने में कुछ देर होगी, सुबह ही कह रहे थे। लो बेटा। बेटा तुम्हें पालक पनीर बहुत पसंद है ना, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। अरे बेटा समीर, ऐसा खाना अधूरा छोड़कर नहीं समीर, जाते। खाना खाकर जाओ बेटा। आग तुम्हारी लगाई हुई है। हमारी? हाँ, तुम्हारी। आज तुम लोगों की वजह से पहली बार हमने अपने बेटों की नजरों में नफरत देखी हमारे लिए, और इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं पूरा महीना व्रत रखूंगी, सब ठीक हो। हिम्मत रखिए मम्मी जी, पापा जी बिल्कुल ठीक होंगे। अरे बिना खबर के अचानक 1 महीने बाद आने वाले थे ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? आपको अचानक क्या हो गया? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि भावना आती ही होगी, फिर हम इन बहुओं को सबक सिखाएंगे। लेकिन भाभी, वृद्धाश्रम वाली बात का पता भावना को बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ना वो बेवकूफ कहीं ना कहीं उगल देगी। अरे आपको पता नहीं है, जब से मुझे ये खबर मिली है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तो घबराहट के मारे जान निकली जा रही थी। आपको हुआ क्या था? अरे मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। तुमसे किसने कहा? हाय हाय, अगर ये ठीक है तो फिर इंदिरा भाभी ने इनकी बीमारी का झूठा बहाना क्यों दिया? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इंदिरा भाभी, कोकी भाभी। तो ये सब हमें घर बुलाने का एक ड्रामा था, लेकिन इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बेचारी मम्मी जी, उनका तो रो रो के बुरा हाल हो गया। ए हाय हाय भाभी, सारे रास्ते मेरी सास ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे ही रह गई थी। इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि रोहित के पापा? भावना, बुलाना जरूरी था, वरना हमें भी कोई शौक नहीं है कि झूठ बोलकर तुम्हें बुलाएं। कहाँ? अरे भावना, बात ये है, अगर हम इस घर को बेच दें तो हमें इससे एक बहुत अच्छी डील ऑफर हो रही है। जाकर के घर की मालकिन सुनंदा जी को बुला ले, बस उनसे पूछना भर है कि ये सब उनकी मर्जी से हो रहा है ना? मेरे बेटे मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करते। मैं हूँ सुनंदा गोपालदास की वाला।
इस घर की मालकिन। आपके नाम से मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? किसने भेजा है? लाइए भैया दीजिए, मैं ही हूँ कोकिला घी वाला। अरे बेटा समीर, ऐसा खाना अधूरा छोड़कर नहीं समीर, जाते। खाना खाकर जाओ बेटा। ओहो भाभी, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन मेरे यही समझ में नहीं आया कि आपने मुझे झूठ बोल के बुलाया क्यों? हे भगवान, सारी महाभारत खत्म हो गई, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि हम क्या कह रहे हैं? अरे बुद्धू, इसलिए क्योंकि हमारी बहुरानियों ने हमारा सपना तोड़ा है और अब समय आ गया है कि हम तीनों सासें एकजुट होकर इन तीनों बहुरानियों को सबक सिखाएं। बहुरानियां ये भूल गई हैं कि हम महारानियां हैं और इस घर में वही होगा जो हम चाहती हैं। ऐसा सबक सिखाना होगा उन्हें कि दोबारा ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत ना करें वो लोग। रोहित, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था बिंदिया, और सिचुएशन हैंडल करने के लिए हम सब तो थे ही ना यहाँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इंदिरा काकी और कोकी काकी इतनी बड़ी चाल चल सकती हैं। और वो पापा जी की तबीयत? वो सब तुम्हें बुलाने का बहाना था। पता नहीं अब कौन सा बड़ा गेम खेलना चाहते हैं ये लोग, लेकिन ये तो तय है कि बिना किसी प्लान के ये लोग तुम्हें इतनी दूर से वापस नहीं बुलाते हैं। हेलो, बिंदिया से बात करनी है? अभी बुलाती हूँ, 1 मिनट। मैंने ट्रैवल एजेंट से कह दिया तुम्हारे कल के टिकट के लिए। रोहित, घर के हालात ऐसे हैं और मैं यहाँ से जाऊंगी। बिंदिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहाँ तुम्हारे बिना शूटिंग रुकी होगी, तुम्हारा जाना जरूरी है और हम सब है ना यहाँ पर। बिंदिया, तुम्हारा फोन है? हाँ, मैं फोन देख कर आती हूँ। काकी, मेरे लिए फोन है नहीं बेटा, था। किसका था? बेटा तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस से फोन आया था, कह रहे थे कि बिंदिया जी से कहना कि आने में जल्दी ना करें। मुझे पूरा तो समझ में नहीं आया, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि शेड्यूल में कुछ चेंज हुआ है और उन्होंने कहा कि जब बुलाना होगा तो वो खुद ही फोन कर देंगे। आ जाऊंगी ना, बोल तो रही हूँ आ जाऊंगी। ओके, हाँ ओके। पायल, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा क्या अखबार में छप गया जो तुम लोगों का रंग उड़ गया है? चलो मुझे भी दिखाओ।